नमस्कार। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई एक कहानी, थाती। क्यों रोती हूँ? इसे नाहक पूछ मेरे जले पर नमक न छिड़को। जरा ठहरो, जी भर के रो भी तो लेने दो। न जाने कितने दिनों बाद आज मुझे खुलकर रोने का अवसर मिला है। मुझे रोने में सुख मिलता है, शांति मिलती है, इसीलिए तो रोती हूँ। रहने दो, इसमें बाधा न डालो, रोने दो। क्या कहा? किसके लिए रोती हूँ? आह, इसे सुनकर तुम क्या करोगे? उससे तुम्हें कुछ लाभ न होगा। पूछो ही न तो अच्छा है। मेरी यह पीड़ा ही तो मेरी संपत्ति है, जिसे मैं बड़ी सावधानी से अपने हृदय में छिपाई रहती हूँ। इतने पर भी सुनना चाहते हो तो लो, कहती हूँ। किंतु देखो, जो कहूँ वही सुनना और कुछ न पूछना। वे एक धनवान माता पिता के बेटे थे। ईश्वर ने उन्हें अनुपम रूप दिया था। जैसा उनका कलेवर सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर था उनका हृदय। वे बड़े ही नेक, दयालु और उदार प्रकृति के पुरुष थे। गांव के बच्चे उन्हें देखते ही खुश हो जाते, बूढ़े आशीर्वाद की वर्षा करने लगते और स्त्रियां उन्हें अपना सच्चा भाई और हितू समझती, और नौजवान तो उनके इशारों पर नाचते थे। तात्पर्य यह कि वे सभी के प्यारे थे और सभी पर उनका स्नेह था। मैं उन्हीं के गांव की बहू थी। मेरे पति वहीं प्राइमरी पाठशाला में मास्टर थे। घर में बूढ़ी सास थी, मेरे पति थे और मैं थी। महंगाई का जमाना था, बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। घर के प्रायः सभी छोटे मोटे काम हाथ से ही करने पड़ते थे। एक दिन की बात है, मैं वैसे ही ब्याह करके आई थी। मैं थी शहर की लड़की, वहां तो नलों से काम चलता था। भला कुएं से पानी भरना मैं क्या जानती। मेरी सास मुझे अपने साथ कुएं पर पानी भरना सिखा रही थी। अचानक से न जाने वे कहाँ से आ गए और हंसकर बोले, क्या पानी भरने की शिक्षा दे रही हो माँ जी? आपने ऐसी अल्हड़ लड़की ब्याही ही क्यों, जैसे पानी भरना भी नहीं आता? मैंने घूंघट के भीतर ही जरा सा मुस्कुरा दिया। सास ने कहा, बेटा इसे तो कुछ भी नहीं आता, बस रोटी भर अच्छा बना लेती है। न पीसना जाने न कूटना, गोबर से तो इसे जैसे घिन सी आती है। बड़ी मुश्किल से कहीं कंडे थापती है, उसके बाद 10 बार हाथ धोती है। हम तो बेटा गरीब आदमी हैं, हमारे घर में तो सभी कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन मुझे अकेले ही पानी भरने जाना पड़ा। मैं रस्सी और घड़ा लेकर पानी भरने तो जरूर गई, पर दिल धड़क रहा था कि बनता है या नहीं बनता। न सास थी और न ही कोई कुएं पर था। मैंने घूंघट खोल लिया और रस्सी को अच्छी तरह घड़े के मुंह पर बांधकर कुएं में डाल दिया। डब डब करके बड़ी देर में कहीं घड़े में पानी भरा, उसे खींचने लगी। किसी प्रकार खींचता ही न था। ज्यों त्यों करके आधी रस्सी खींच पाई थी कि वे सामने से आते हुए दिखाई दिए। कुआं उनके आहते के अंदर ही था और बंगले में जाने का रास्ता भी वहीं से था। सामने से वे आते हुए दिखे तो लाज के मारे मैंने जो ही घूंघट सरकाने के लिए हाथ से एक रस्सी छोड़ी, तो ही अकेला दूसरा हाथ पानी से भरे हुए घड़े का वजन संभाल न सका। झटके के साथ रस्सी समेत घड़ा कुएं में जा गिरा। मैं गिरते गिरते बची। 1 मिनट में यह सब कुछ हो गया। वे बंगले से कुएं के पास आ चुके थे। मैं बड़ी घबराई। घूंघट वूंघट सरकाना तो भूल ही गई। झुककर कुएं में देखने लगी। मेरे पास तो रस्सी और घड़ा निकालने का कोई साधन ही न था। निरुपाय हो कातर दृष्टि से उनकी ओर देखा। मेरी अवस्था पर शायद उन्हें दया आ गई। वे पास आकर बोले, आप घबराइए नहीं, मैं अभी घड़ा निकलवाए देता हूँ। फिर कुछ ठहर कर मुस्कुराते हुए बोले, किंतु आज आपने यह साबित कर दिया कि आप शहर की एक अल्हड़ लड़की हैं। मैं जरा हंसी और अपना घूंघट सरकाने लगी। मुझे घूंघट सरकाते देख वे जरा मुस्कुराए। मैं भी जरा हंस पड़ी, पर कुछ बोली नहीं। उनके नौकर आए और देखते ही देखते रस्सी समेत घड़ा बाहर निकाल लिया गया। करीब पौन घंटा कुएं पर लग गया। अम्मा जी की घुड़कियों का डर तो लग ही रहा था। जल्दी जल्दी आई। घड़े को घिनौची पर रखकर रस्सी को खूंटी पर टांगने के लिए जो ही मैंने हाथ ऊपर उठाया, देखा कि हाथ में सोने का कंगन नहीं है। अब तुम कहोगे कि पानी भरने वाली और सोने के कंगन, यह कैसा मेल? यह भी बताती हूँ। यह कंगन मेरी माँ का था। मरते समय उन्होंने अनुरोध किया था कि यह कंगन ब्याह के समय मुझे पैर पुजाई में दिया जाए। इस प्रकार यह कंगन मुझे मिला। रस्सी टांग कर मैं कुएं की तरफ भागी। देखा तो वे सामने से आ रहे थे। उन्होंने यह कहकर कि यह तुम्हारे अल्हड़पन की दूसरी निशानी है, कंगन मेरी तरफ बढ़ा दिया। कंगन लेकर चुपचाप मैंने जेब में रख लिया और जल्दी से घर चली आई। घर आकर देखा तो पतिदेव स्कूल से लौटे थे। अम्मा जी बड़े क्रोध में उनसे कह रही थी, देखा नहीं बहू के लक्षण, एक घड़ा पानी भरने गई तो घंटे भर बाद लौटी है और यहाँ पानी रखकर फिर दीवानी की तरह कुएं की तरफ भाग रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि शहर की लड़की न ब्याहो, पर तुम न माने। बेटा, भला यह हमारे घर निमने के लक्षण है? और सब तो सब, पर जमींदार के लड़के से बात किए बिना इसकी क्या अटकी थी? यह इधर से भागी जा रही थी और वह उधर सामने से आ रहा था। उसने जाने इसे क्या दिया, इसने लेकर जेब में रख लिया। मुझे तो ये बातें नहीं सुहाती। फिर तुम्हारी बहू है, तुम जानो।
बिगाड़ो चाहे बनाओ। फिर मेरी तरफ उन्होंने गुस्से से देखकर पूछा, क्या है तुम्हारी जेब में, बतलाओ तो। मैंने कंगन निकालकर उनके सामने रख दिया। वे फिर डांट कर बोले, यह उनके पास कैसे पहुंचा? मैंने डरते डरते अपराधिनी की तरह आदि से लेकर अंत तक कुएं पर का सारा किस्सा उन्हें कह सुनाया। इस पर अम्मा जी और पतिदेव दोनों की ही झिड़कियां मुझे सहनी पड़ी। साथ ही ताकीद की गई कि अब मैं उनसे कभी न बोलूं। क्या पूछते हो? उनका नाम? हाय, रहने दो, मुझसे नाम न पूछो। उनका नाम जुबान पर लाने का मुझे क्या अधिकार है? तुम्हें तो मेरी कहानी से मतलब है ना? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? मुझसे कहा गया कि मैं उनसे कभी न बोलूं। यदि यह लोग फिर कभी मुझे उनसे बोलते देख लेंगे तो फिर मेरी कुशल नहीं। मैंने दीन भाव से कहा कि मुझसे घर के सारे काम करवा लो, परंतु कल से मैं पानी भरने न जाऊंगी। इस पर पतिदेव बिगड़कर बोले, तुम पानी भरने न जाओगी तो मैं तुम्हें रानी बनाकर नहीं रख सकता। यहाँ तो जैसा हम करेंगे वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बतलाऊं कि क्या क्या हुआ। ज्यों ज्यों मुझे उनसे बोलने को रोका गया, त्यों तो एक बार जी भर उनसे बात करने के लिए मेरी उत्कंठा प्रबल होती गई, किंतु मेरी साध कभी पूरी न हुई। वे जाते जाते एक दो बातें बोल दिया करते, जिसके उत्तर में मैं केवल हंस दिया करती, लेकिन लोग यह भी न सह सके और तिल का ताड़ बन गया। अब मुझ पर अनेक प्रकार के अत्याचार होने लगे। हर 2-4 दिन बाद मुझे मार भी पड़ती थी, परंतु मैं कर ही क्या सकती थी। मैं तो उनसे बोलती भी न थी और उनका बोलना बात करना मेरी शक्ति से परे था। उन्होंने मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो अनुचित कही जा सके। उन्हें तो शायद विधाता ने रोते हुओं को हंसा देने की कला सिखाई थी। वे ऐसी मीठी चुटकी लेते, कभी हंसी की बात भी करते तो इतनी सभ्यता से, इतनी नपी तुली कि मैं चाहे कितनी ही दुखी क्यों न हो, चाहे कितने ही रंज में हो, हंसी आ ही जाती थी। किंतु धीरे धीरे मुझ पर होने वाले अत्याचारों का उन्हें पता लग ही गया। उनके दयालु हृदय को इससे बहुत गहरी चोट पहुंची। उस दिन, अंतिम दिन, जब मैं पानी भरने गई, वे कुएं पर आए और मुझसे बोले, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उनके स्वर में पीड़ा थी, शब्दों में माधुर्य और आंखों में न जाने कितनी करुणा का सागर उमड़ रहा था। मैंने आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखा। आज पहली ही बार तो वे मेरे इतने पास आकर बोले थे। उन्होंने कहा, पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वह यह कि मेरे कारण तुम पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। यदि मुझे पहले पता चल जाता तो वे अत्याचार कब के बंद हो चुके होते। दूसरी बात जो मैं तुमसे कहने आया हूँ वह यह है कि आज से मैं तुम पर होते अत्याचार की जड़ उखाड़ कर फेंके देता हूँ। तुम खुश रहना मेरी अल्हड़ रानी। यदि मैं तुम्हें भूल सका तो फिर यहाँ लौटकर कभी ना आऊंगा, और यदि नहीं तो आज ही सदा के लिए विदा होता हूँ। मुझ पर बिजली सी गिरी। मैं कुछ बोल भी ना पाई थी कि वे मेरी आंखों से ओझल हो गए। अब मेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। मेरा किसी काम में जी न लगता था। कलेजे में सदा एक आग से सुलगा करती, परंतु मुझे खुलकर रोने का अधिकार न था। अब तो सभी लोग मुझे पागल कहते हैं। मैं कुछ भी करूं करने देते हैं। इसीलिए तो आज खुलकर रो सकती हूँ और तुम्हें भी अपनी कहानी सुना सकती हूँ। किंतु क्या तुम यह बता सकोगे कि वे कहाँ हैं? मैं उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। मेरी यह पीड़ा, मेरा यह उन्माद उन्हीं का तो दिया हुआ है। यदि कोई सहृदय उनका पता बता दे तो मैं उनकी थाती उन्हीं को सौंप दूं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।